প্রভুর গণ আশ্রয় সেই শ্রীচরণ অন্য মোর কিছু আশা না। তার মধ্যে যে শ্রীজি উজ্জ্বল আচার্য দিয়াছেন চরণেতে আমি সে দুর্মতি অতি বিষয় ভবেতে মতি কৃপা করিয়া নিল টানিয়া। মুখময়িনী জ্যোতি শ্রী সিদ্ধান্ত সরস্বতী কৃপাবারি দিল যে চুমকিয়া। পতিত পাবন প্রভু নিত্যানন্দ গৌর বিভু শ্রী অদ্বৈত কৃপা পারাবা। শিবাচারি গদাধর করো কিঙ্কর বুঝিলাম তব কৃপাচার। বৃন্দাবন রম্যস্থান সেবা কুঞ্জ তার নাম শ্রী রাধা দামোদর স্থিতি। আর চরণে মন একান্ত আশ্রয় লই কৃপা করি কর মোর গতি। সীতার গানয়ে তোমার চরণে দুই লহ মোরে পুষ্পাঞ্জলি। কি জানি কে লেখে আমি একান্ত ভরসা তুমি যে লিখাও সেই কথা বলি। অভয় চরণ তব আশ্রয় সর্বদা লও এ আমার নিত্য কাল। ভকতি বেদান্ত বলে আমি কিন্তু দাস হলে বিমোচন এ মায়ার
कृष्ण बलराम भगवान की, पतित पावन गौनिताय की, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की, नृसिंहदेव भगवान की, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की, गीतार गान की, समवेत गौर भक्तवृंद की, गौर प्रेमानंदी। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्ता स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति पदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरा श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगना रघुनाथान्वितं तं सजीवं स्वाद्वैतं सवधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिका कान्तो राधा कान्तो नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्ववानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वंचाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। हम भगवद गीता गान प्रभुपाद पत्रिक गीतार गान से पाठ कर रहे हैं। आज 44 श्लोक से पढ़ेंगे। या कृष्ण दूसरा अध्याय गीता का सार बंद कर दो और देखो मसाला के पहले बंद। तो ये दूसरा अध्याय है भगवद गीता का सार, कर्मयोग, ज्ञान योग, भक्ति योग। तो अभी आखिरी में भक्ति योग वर्णन हो रहा है। भक्ति योग में ये वर्णन करते भक्ति योग का महिमा वर्णन कर रहा है। भक्ति योग इतना गुरुत्वपूर्ण है, क्षय नहीं, व्यय नहीं और नाश तो है ही नहीं, और थोड़ा सा करने से महावाच्य परित्र। और ये भक्ति योग क्या है, इसको कहते हैं व्यवसायत्मक, निश्चयात्मक। एक लक्ष्य है, एक शाखा है। लेकिन जो भक्ति नहीं करते हैं उनका है बहु शाखा। कितना शाखा? बहु कितना? अनगिनत, कोई गिनती नहीं कर सकते कितना उनका शाखा है। क्यों होते हैं? वेद का जो इस पुष्पित वाक्य हृदय में कामना वासना रहने के कारण उस तरह अलग अलग वासना का धावित होता है। एक मच्छर, एक मकड़ी का एक बार निमंत्रण मिला है, इनविटेशन मिला है 6 जगह लंच का। तो इतना लालची है तो हर जगह में अटेंड करना चाहते हैं। तो 6 लड़का को भेज दिया, तो जाओ जहाँ पे पहले इन्विटेशन खबर मिलेगा तो मुझको खबर देना। अब पैर में मोबाइल तो था नहीं उनके पास, और पैर में रस्सी लगा के भेज दिया, जहाँ से खबर मिलेगा तो खींचना मैं अटेंड कर लूँगा। तो एक साथ लंच का टाइम हो गया, सब 6 दिख से खींचना शुरू किया। उनका क्या हो गया, भाई एक जगह खाने तो पेट भरता है, तो 6 जगह जाना क्या जरूरत।
अभी ये लालची के ये हालत होता है। तो जो बहुशाखा विशिष्ट है उनका हालत ये होता है। और वेदों का जो पुष्पित वाक्य है, इस तरह वाक्य सुनकर वो मोहित होते हैं और सोचते हैं ये जीवन का लक्ष्य है। कृष्ण भक्ति के बारे में वह चिंतन नहीं कर पाते। भोग ऐश्वर्य आसक्त जे पागलेर मत, निजे के हारिया बसे आशा शत शत, तारा नहीं बुझे व्यवसायत्मिका बुद्धि, आसक्ति तादेर मात्र भुक्ति मुक्ति सिद्धि। इस तरह जो भोग और ऐश्वर्य में आसक्त होते हैं, भोग और ऐश्वर्य दो चीज़ थोड़ा फर्क है। एक तो अभी भोग कर रहे हैं, ऐश्वर्य संपत्ति दिखाना है। तो भोग और ऐश्वर्य जो आसक्त होते हैं, और ये जब आसक्त होता है आदमी क्या बन जाता है? बस तो पागल बन जाते हैं। आदमी जो पैसा कमाना चाहते हैं क्या है, वो तो 2 चापट 4 चापट 2 4 5 6 चपाटी खाएंगे, लेकिन कितना पैसा कमाने कितना भागते हैं। तो वास्तव में वो नहीं समझता है, लेकिन दूर से आदमी देख क्या पागल की तरह है। ये खुद को नहीं देख पाते हैं। जिस तरह एक पतंग लाइट को देख के भाग रहा है, हम कहते क्या पागल है, मरने के लिए जा रहा है। लेकिन उसको नहीं समझ में आता है। तो हर व्यक्ति को, हर प्राणी का इस तरह भोग आसक्त होने के कारण पागल की तरह बन जाते हैं, और निजे का हारिए वश आशा शत शत, और इसको ये भोग आसक्ति के कारण इसको खो देते हैं। और आशा शत शत, उनके जीवन में बहुत सारे आशा, ये आशा वो आशा, शत शत आशा के कारण उन्होंने आशा का दास बन जाते हैं, और उन्होंने नहीं समझते इसका परिणति क्या होता है। ये किसके साथ मिल रहा है? ये किसको कॉमन लग रहा है? सबका है। हमारे इसको हम सब PhD करके आया है, उसके बाद में इसका में आया है। यदि कृष्ण भक्ति में कौन आ सकते हैं? कौन आ सकते हैं? मेटेरियली एग्जॉस्टेड, भौतिक जगत में जो फ्रस्ट्रेट हताश है, वही केवल कृष्ण भक्ति आ सकती है। तो इसका अर्थ क्या? हताशग्रस्त व्यक्ति केवल कृष्ण में, हाँ हो सकते हताश हो गया, नहीं बुद्धि की तरह हताश हो गया, वो आगे देख रहा है भाई इस तरह करूँगा, इस तरह नौकरी करूँगा, इस तरह जाऊँगा तो इस तरह होना, हताश हो गया इसीलिए आया है, होना ही पड़ेगा उनको। मेटेरियल एग्जिस्टिंग। तो इस तरह हमें बहुत आशा पाश के कारण हम धोखा खाया है बहुत। तो उसके बाद एक कृष्ण भक्ति पद में आया है, लेकिन जो अभक्त है उन्होंने इस तरह शत शत आशा के कारण उधर में भोगने का वो पागल की तरह घूम रहा है। तारा नहीं बुझे व्यवसायत्मिक बुद्धि, उनको खोपड़ी में आती नहीं है व्यवसायत्मिक निश्चय में कृष्ण भक्ति किया है। उनको बोला अरे तुम लोग क्या कर रहे हैं, कृष्ण कृष्ण कर रहे हो, तो अंतिम में क्या कोई इंद्रिय तृप्ति नहीं। उनको समझ में नहीं आता है व्यवसायत्मिक बुद्धि निश्चय में कृष्ण भक्ति कितना महत्वपूर्ण है, समझ में नहीं आता। आसक्ति तादेर मात्र भुक्ति मुक्ति सिद्ध, उनके एकमात्र आसक्ति क्या है? कैसे भोग कर सकते, कैसे मुक्ति की सिद्धि, बस उनके जीवन का भुक्ति मुक्ति सिद्धि। इनको आगे जो भक्ति है उनको समझ में नहीं आता है। ये कहानी एक पता है, एक भक्त को एक क्राइम करने के बाद वो इस्कॉन में ज्वाइन किया, बहुत दिन बाद पकड़ लिया। तो कोर्ट में उनको पूछा तुम लोग क्या करते हो? जो बोला इनको दिनचर्या बता दिया। बोले सर्वनाश है, तो हमारे से ज़्यादा कष्ट करा है, जेल में डाल के क्या होगा फिर इनको। सुबह उठते हैं 4 बजे पहले ठंडा पानी में नहाते हैं। बैंक बैलेंस कितना? बोले नहीं कुछ नहीं। मकान बोले हमारे तो एक रूम में 20 आदमी सोते हैं, गर्ल्स फ्रेंड में नहीं, लड़की से बात कर रहे नहीं। तो इस तरह के जीवन हो सकते हैं, ये जो मधुर जीवन है उनको समझ में नहीं थे। उनको तो लगता है जीवन अर्थात है खाओ दाओ फुर्ती करो, दुनियाटा मस्त करो, आगामीकाल बाजबी के ना बोलते पारो, काल जिंदा रहेगी कि नहीं क्या पता है। तो
तो आज फुर्ती करो। बंगाल में बहुत फेमस गान है, हाँ, दुनियार मस्त बड़ो खाओ दाओ फुर्ती करो, और आगामी काल बाजबी के ना किसको पता है। इसीलिए उनके जीवन का लक्ष्य है भुक्ति मुक्ति सिद्धि, आसक्ति तादेर मात्र भुक्ति मुक्ति सिद्धि। लेकिन कोई बोल सकते नहीं नहीं ये तो वेद में लिखा है, तो वेद को कैसे, हाँ वेद में लिखा है जरूर, त्रिगुणेर मध्य वेद सत्य रज तम, ताहारे ऊपरे उठो तबे से उत्तम। हाँ वेद में लिखा है, लेकिन वेद त्रिगुणात्मक। अरे त्रिगुणात्मक क्यों? हाँ होना ही चाहिए ना। वेद है कल्प वृक्ष, कल्प वृक्ष अर्थ क्या है? जो चाहेगा, जो शराब पीना चाहते हैं उनका रास्ता होना चाहिए धर्म में, जो मांस खाना चाहते हैं उनका भी रास्ता होना चाहिए। तो ये इसीलिए सत्य रजो तम तीनों गुण का आदमी को आशा पूरी करने के लिए उधर में रास्ता है त्रिगुणात्मक। इसीलिए उनको ऊपर उठना पड़ेगा। ऊपर उठने से उनको क्या बोलते हैं? ताहार ऊपर उठो तबे से उत्तम, तब उनको उत्तम। उत्तम शब्दों की व्याख्या क्या है? उत्तम शब्द का संज्ञा क्या है? हाँ हाँ हाँ, प्रभात बहुत बात बात है, गीता में है उद्गत तम। उद्गत शब्द अर्थ क्या है? उठना। जिस तरह उद्भिद, मिट्टी को भेद करके जो ऊपर आता है उसका नाम उद्भिद। तो उद्गत अर्थ ऊपर उठना, तम अंधेरा से, तो अंधेरे से ऊपर उठना का कथा है तम। तो वेद त्रिगुणात्मक है, सत्य रज तम, तो इसको ऊपर उठना चाहिए। ताहार ऊपर तबे से उत्तम। तखनी द्वंद्व भाव घुचिबे तुम्हार, नित्य शुद्ध सत्यभाव हवे आविष्कार। तखनी द्वंद्व भाव घुचिबे तुम्हार। द्वंद्व शब्द अर्थ क्या है? द्वंद्व, हाँ दो द्वंद्व भाव। ये भौतिक जगत का द्वंद्व भाव समन्वित जगत। ये जगत में कोई भी चीज़, दिन है तो रात है, सुख है तो दुख है, ठंडी है तो गर्मी है, अच्छा है तो बुरी है। इसलिए दुनिया का नाम है वर्ल्ड ऑफ डुअलिटी, द्वैत जगत। तखनी द्वंद्व भाव घुची में तुम्हार। तखनी अर्थ है तब, कब जब उद्गत हम वेद का त्रिगुण से जब ऊपर उठेंगे, निस्त्रिगुण भवार्जुन, त्रिगुण का अतीत हो जाएगा तभी द्वंद्व भाव, अर्थात त्रिगुण के अंदर रहेंगे तब द्वैत भाव। तो जब वहाँ जाएंगे तो इसका नाम नित्य शुद्ध सत्यभाव हवे आविष्कार। वो स्थिति का नाम है शुद्ध सत्य, विशुद्ध सत्य और वासुदेव स्थिति, वसुदेव स्थिति। आत्मवान है सदा निर्जोग निक्षेम, जे धने से ध्वनि ताहा भगवत प्रेम। भक्तों का सबसे बड़ा धन क्या है? भगवत प्रेम। बाहर का आदमी ले इनको कुछ पैसा पकड़ने, ये तो खुशी क्यों? कि सबसे बड़ा धन उनके पास है भगवत प्रेम। आत्मवान है सदा निर्जोग निक्षम। निर्जोग निक्षम अर्थ शब्द अर्थ क्या है? निर्जोग निक्षम शब्द अर्थ क्या है? निर्जोग निक्षम, ओके, नि शब्द उसके बाद क्या बोलेंगे? हाँ जोगक्षेम, निर्जोग निक्षेम को उसका नि शब्द निकल देगा क्या होगा? हाँ जोगक्षेम। तो जोगक्षेम शब्द अर्थ क्या है? जोगक्षेम शब्द आप लोग गीता नहीं पढ़ते क्या? हाँ 9 अध्याय 9:22 श्लोक क्या है? हाँ अनुचिंतनमान नित्य युक्त ना योगक्षेम बहम। तो योगक्षेम का शब्द अर्थ क्या है?
जोग शब्द अर्थ क्या है? जोड़। जो हमारे पास नहीं भगवान उसको देगा, उसका नाम है जोग। और जो हमारे पास है उसको रक्षा करेंगे। जोग अर्थ जो हमारे पास नहीं वो भगवान देंगे, और जो हमारे पास जो है रक्षा करेंगे। तो निर्जोग निक्षम शब्द अर्थ क्या है? उल्टा। तो वो निर्जोग, हमारे पास कोई आएगा ये भी आशा नहीं, जो हमारे पास रक्षा करना पड़ेगा वो भावना भी नहीं। निर्जोग निक्षम आत्मवान है सदा निर्जोग निक्षम। भक्त जो भक्त है भगवान तो देगा। निर्जोग निक्षम क्यों होता है? क्यों होता है? क्यों होता है? क्योंकि भगवान वो काम करते हैं, तो हमको क्यों करना है? जिस तरह आप लोग बाजार जाते हैं खरीद करने के लिए सामान, खाना खाने के लिए नहीं, क्योंकि 9 बजे 3:30 बजे तो पहुँचाता है, तो हम मार्केट में क्यों जाएंगे? हम खाना बाजार में क्यों जाएंगे? हमारे है। तो भक्त जानते हैं भगवान गारंटी दिया है जोगक्षम हम, तो उन्होंने जोगक्षम के पीछे क्यों भागेंगे? इसीलिए भक्त क्या होता है? निर्जोग निक्षम। कैसे होता है? भगवत प्रेम। जो निर्जोग निक्षम अर्थ क्या है? कितना खुश है, हमको कोई आएगा चिंता नहीं, जो है उसको कोई चोरी करेगा वो भी टेंशन नहीं, तो कितना खुश है। इतना खुश कैसे हो गया? भगवत प्रेम। जे धने से धनी था भगवत प्रेम। इतना खुशी क्यों? क्योंकि भगवत प्रेम मिला। সেই প্রেমে ভাসমান সর্বলাভ পায়, কূপ জল নদী জল যথা যথা হয়, এক কূপে হয় এক কার্যের সাধন, নদীর জলেতে হয় একত্রে ভাজন, বেদেরও তাৎপর্য সেই এক লক্ষ্য হয়, ब्राह्मण जो है সেই समस्त बुझाए। तो जब इस तरह भगवत भक्त होगा तो दूसरा कुछ और धावित नहीं होगा। क्यों? कृष्ण भक्ति लाभ करने से और दूसरा कुछ चीज़ में आसक्त नहीं होगा। क्यों? हाँ, जिस तरह कोई बाजार में गया सब फ्री मिल रहा है, तो वह सोना जब लेके आएंगे इधर उधर देखेंगे, आलू बैंगन के देखेंगे, अरे कौन आ सकता है? आलू बैंगन देखते नहीं। क्यों नहीं देखते आलू बैंगन? भाई उनका सोना मिल गया, आलू बैंगन का क्यों देखेंगे? तो इस तरह भगवत भक्त जब भक्ति कृष्ण भक्ति मिलते हैं तब तो ये उदाहरण देता है, সেই জলে प्रेम भाषमान सर्वलाभ पाए। वो प्रेम में भाषमान तैरते रहते आनंद में। किस तरह? कूप जल नदी जल जथा जाता है। इसका अर्थ क्या है? कूप जल नदी जल जाता जाता है, अर्थात प्रभुपाद लेक्चर में कहता है भारतवर्ष ग्राम बहुल देश है, गांव ज़्यादा है। तो यह गांव के क्या होता है? पानी का स्रोत क्या है? कुआं। तो कुआं पिछले ज़माने में अलग अलग काम में अलग अलग, कोई स्नान करने के लिए, कोई खाना बनाने के लिए, कोई कपड़ा धोने के लिए, कोई गाय भेजने के लिए, कोई खेती करने के लिए। लेकिन जब नदी है, नदी के पास में है, तब एक कुआं, छोटा कुआं होने के कारण अलग अलग कुआं खोदना पड़ता है। लेकिन नदी का जल जो होगा बहुमान जल है, तब एक कुआं से सब काम हो जाता है। तो इसी तरह वेदों में जो अलग अलग कर्म ज्ञान कर्म जो वर्णन है, तो सब एक एक कुआं है। लेकिन कृष्ण भक्ति है एक प्रवाहमान नदी है। कूप जल नदी जल जाता जाता है। एक कूपे है एक कार्य साधन। एक कूप में एक कुआं में एक काम हो सकता है, लेकिन नदी जल होता है एकत्र भाजन। नदी के जल में सब कुछ होता है। वेदेर तात्पर्य यही एक लक्ष्य है, ब्राह्मण जो है से समस्त बुझे। वास्तव में वेद का शिक्षा भी इस तरह है, लेकिन वो वेद का तात्पर्य सब नहीं समझते हैं। जो ब्राह्मण है वो कब समझ सकते हैं? जो भोग ऐश्वर्य पर सकता है आ सकता है, हाँ, वो ये तात्पर्य को उनका नजर में नहीं आएगा। इसीलिए हाँ, एक कृष्ण भक्ति है, उस तरह बृहत एक जलाशय है, और कर्मकांड ज्ञान कांड सब छोटा छोटा
কুয়া। নিজ অধিকার মাত্র কর্ম করে যাও, কর্মফল নাহি চাও, আসক্তি ঘুচাও। কর্মফল হেতু সদা না হইবে তুমি, অনুকূল কর্ম যেই সেই কর্মভূমি। इसलिए निज अधिकार मात्र कर्म करे जाओ, इसलिए कर्म तो करना। हाँ, श्री श्री राधा मदन मोहन ललिता विशाखा जी, कृष्ण बलराम भगवान की, पतित पवन निताई की, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महाराज, प्रहलाद नृसिंह भगवान की। ये जो भगवत भक्ति क्या है? भक्ति के संग क्या है? अनुकूलन कृष्ण अनुशीलनम। भक्ति अर्थात भक्ति के संग क्या? भक्ति के इंग्रेजी अनुवाद क्या है? डिवोशनल सर्विस। भक्ति शब्द अर्थात कुछ करना है। अनुकूल कृष्ण अनुशीलनम, अनुशीलन शब्द अर्थात कुछ करना। तो भक्ति अर्थात करना है भगवान के लिए। इसीलिए काम करना है, लेकिन निज अधिकार मात्र कर्म कर जाओ। हमारे अधिकार क्या है? पढ़ाई करना। आप परीक्षा देते हैं, परीक्षा पेपर में लिखने का अधिकार है, लेकिन मार्जिन क्यों रखते हैं? मार्क देने के। वो आपको कुछ लिखना नहीं है, वो मार्क देने का अधिकार आपका नहीं है। आपको अधिकार है हाँ उत्तर लिखना है। निज अधिकार मात्र कर्म करे जाओ। सबको अधिकार है कर्म करना, लेकिन कर्मफल नहीं चाहिए, आसक्ति घुचा। कर्मफल आसक्ति, ये जो आसक्ति है वो आसक्ति से घुचा हुआ था, वह से मुक्त रहो। कर्मफल हेतु सदा ना होइबे तुमी। हेतु अर्थात कारण। कर्मफल हेतु सदा ना होइबे तुमी। कर्मफल का कारण नहीं हो, कर्म करने का। हाँ, कर्मफल हेतु सदा ना होइबे तुमी। हेतु कारण नहीं बनना चाहिए। क्या करना चाहिए? काम करना चाहिए। जिस घर में देखो पिता माता का कितना रिस्पॉन्स, जिम्मेदारी करें। अब बच्चा कोई काम नहीं, सारा दिन खेलो खाना बनो बस, लेकिन कारण जो बनता है पिता माता, उनका कितना हेडेक। अनुकूल कर्म जो सही कर्म हो, और वो कर्म कौन सा करना चाहिए? अनुकूल। अनुकूल्येन कृष्ण अनुशीलनम। अभी यह कौन सेक्शन कृष्ण उपदेश दे रहे हैं? कृष्ण भक्ति, बुद्धियोग। बुद्धियोग श्रेष्ठ है। बुद्धियोग समझाने के लिए बुद्धियोग श्रेष्ठ है। जो बुद्धियोग नहीं करते हैं, कर्मी ज्ञानी जोगी धैनी, उनका हालत के पार्थक्य को समझाने के बाद अभी क्या बोल रहा है? भक्ति करो। तो भक्ति करना अर्थ क्या है? कर्म करना। कैसे कर्म करना? अभी आता है। जोगी हो ये कर्म करो कर्म आसक्ति रहित, आसक्ति रहित कर्म भगवाने प्रीत। धनंजय संग तेजी कर्म करे जाओ, सिद्धि व असिद्धि सम वैषम्य घुचाओ। এই সমভাব হয় যোগ সিদ্ধি নাম, সেই सिद्धि लाभे पूर्ण सर्वमनस्काम। तो अभी तो समझ गया कि हम क्या करना चाहिए? कर्म करना। कैसे कर्म करना चाहिए? जोगी है करो कर्म। जोगी है अर्थात युक्त होकर। जोगी है शब्द का अर्थ था कृष्ण के साथ युक्त होकर, कृष्ण के लिए करो। जोगी है शब्द का अर्थ क्या है? जिस तरह मान लीजिए कोई ऑफिस में जाके काम कर रहा है, तो सैलरी मिलने के लिए क्या करना चाहिए? ऑफिस में काम कर रहा है, लेकिन सैलरी मिलने के लिए क्या करना चाहिए? पहले तो उसके अपॉइंटमेंट होना चाहिए। कोई ऑफिस में जाकर काम कर रहा है, भाई उसके अपॉइंटमेंट लेटर नहीं, तो पता ही नहीं है किसके लिए काम कर रहे हैं। मान लीजिए आपके अपॉइंटमेंट लेटर ऑफिस में जाकर काम कर रहा है, दूसरा आदमी आपके साथ जाकर सारा दिन काम कर रहा है, उनको सैलरी मिलेगा? तो फर्क क्या है? हाँ, उसके संपर्कित नहीं होगा, संपर्कित होकर नहीं कर रहा है। ये दोनों काम कर रहा है, एक संपर्क हुआ है। संबंध जानिए जब आप कर्म करें, संबंध के साथ कर्म करें। ये संबंध पता नहीं है,
जो करे किसके लिए और जिसके लिए उनको पता नहीं है, तो नहीं होगा। तो इसी दुनिया में भी भगवान के साथ युक्त है करना, उसका नाम है योगी है करना, आसक्ति रहित। और भी वो काम करने के लिए आसक्ति रहित किस तरह है, जिस तरह कोई आप कोई किसी को नौकरी कर रहा है, मान लीजिए बहुत प्रॉफिट हो रहा है और आप कर अकाउंट वगैरह देख रहा है, आज 2 करोड़ रुपये प्रॉफिट होगा तो मुझको इतना परसेंटेज मिलेगा, इस तरह होगा क्या? नहीं होना चाहिए। आपको ऑफिस में सैलरी दे रहा है वो ठीक है, लेकिन कितना प्रॉफिट हो रहा है उसके लिए लालच करना चाहिए, लेकिन होता है कभी। लेकिन जब लॉस होता है तब किस तरह होता है, अच्छा लॉस हो रहा है हमारी सैलरी से कम हो जाएगा, इस तरह तो नहीं होता है। तो इसीलिए आसक्ति रहित कर्म भगवान प्रीत। इस आसक्ति रहित अगर कर्म कर भगवान खुश होते हैं। भगवान क्यों? आपका पास यदि कोई नौकर है, हर काम में यदि आसक्ति रहेगा तो उनका सेवा लगेगा, आप खुश रहोगे क्या? मान लीजिए आपका कोई नौकर है, कुछ काम कर रहा है, कुछ प्रॉफिट होगा तो आपको टेंशन है, ये प्रॉफिट में ये फिर मेरे पास कुछ थोड़ा डिमांड करेगा तो खुश होगा। लेकिन वो सेवा करेगा आसक्ति नहीं तो आप भी खुश होगा। तो हमारे साथ यदि हो सकते भगवान के साथ क्यों नहीं? तो भगवान का सेवा जब करेंगे तब आसक्ति रहित का वो सेवा भगवान खुश होते हैं। इसीलिए धनंजय संग तेजी कर्म करे जाओ। संग तेजी अर्थात साधु संग त्याग करके नहीं। ये संग तेजी अर्थात क्या है? संग तेजी अर्थात क्या है? आसक्ति के साथ संग। ये संग के कौन सा तेजी? आसक्ति के साथ संग वो त्याग कर। ये संग तेजी नहीं, साधु संग त्याग करना। संग तेजी कर्म करे जाओ, आसक्ति के साथ संगति त्याग करके कर्म करे जाओ और सिद्धि व असिद्धि समय वैषम्य हो जाओ। और वहाँ पर सिद्धि होगा कि असिद्धि होगा ये एक देखना कोई जरूरत नहीं है। जिस तरह का आर्मी जनरल बोले युद्ध करने जाओ, वही बैठ के चिंता करना सर उधर में जाएगा हम डिफीट हो सकते, जाना नहीं चाहिए, इस तरह बोलना चाहिए उनको। हाँ तो ये कभी नहीं बोलना चाहिए। तो इसीलिए जय पराजय की होगा उनको देखना ही नहीं चाहिए, जो मास्टर जो बोलते हैं करना चाहिए। यही समभाव है योग सिद्धि नाम, इसका नाम है योग सिद्धि। ये जो समभाव है ये स्वभाव कर योग सिद्धि, সেই सिद्धि लाभे पूर्ण सर्वमनस्का। इस तरह से सिद्धि लाभ होगा तो उनका सारे मन कामना पूरी हो जाएगी। और इसका नाम है बुद्धि योग व भक्ति योग। बुद्धि योग द्वारा छाड़ा कर्म अपराधी, काम कृष्ण कर्मार्पणे न हो विषादी, अनुक्षण সেই বুদ্ধে শরণাগতি যার, কৃপণের ফল হেতু ইচ্ছা নহে তার। बुद्धियोग छाड़ा द्वारा छाड़ा कर्म अपराधी। कौन बंगाली इसको अर्थ कर सकते? बुद्धियोग छाड़ा, बुद्धियोग द्वारा छाड़ा कर्म अपराधी, इसका अर्थ क्या है? कौन बंगाली इसको व्याख्या कर सकते? ओके, एक शब्द बताइए, अपराधी शब्द अर्थ क्या है? अपराधी शब्द अर्थ क्या है? ऑनर्स में मिलेगा जो बोल पाएंगे। अपराधी अर्थ क्या है? हाँ ओके थोड़ा क्लू देते हैं। हिंदी भाषा को जानना चाहिए, संस्कृत भाषा हिंदी शब्द ये शब्द है। बर शब्द अर्थ क्या है? बर शब्द अर्थ क्या है? हाँ बर तो बेनेडिक्शन। और बर और अर्थ क्या है? बढ़िया। बर अर्थात श्रेष्ठ, बर अर्थात श्रेष्ठ। तो अवर शब्द अर्थ क्या है? हाँ निकृष्ट। तो बर अर्थात उत्कृष्ट और अवर अर्थात निकृष्ट। अवरादि अर्थात निकृष्ट आदि, अवरादि। ये गीता श्लोक है ना, दुर्न ही अवरं कर्म बुद्धि जगत धनंजय। ये अवरं कर्म अर्थ क्या है? निकृष्ट कर्म। तो
अवरम कर्म अर्थात तो अपराधी अर्थात निकृष्ट कर्म। बुद्धि योग द्वारा सारा कर्म अपराधी, बुद्धि योग सारा भक्ति सारा छोड़ कर जितना सारे काम है सब अपराधी अर्थात अबर आदि निकृष्ट है। बुद्धि योग द्वारा सारा कर्म अपराधी, बुद्धि योग छोड़ के भक्ति छोड़ के जो कुछ करे सब निकृष्ट कर्म है। काम कृष्ण कर्मार्पण है नाहो विषादी, काम कृष्ण कर्मार्पण नाहो विषादी शब्द अर्थ क्या है? काम कृष्ण कर्मार्पण नाहो विषादी, काम कृष्ण कर्मार्पण है। जितना सर मन वासना, जितना सर मन में जितना वासना किसके लिए करना चाहिए? कृष्ण के लिए। बहुत मकान बनाना, बहुत बड़ा मकान बनाना कृष्ण के लिए। तो बहुत सारे खाना बनाना किसके लिए? कृष्ण के लिए और कृष्ण के भक्त के लिए। तो ये इसका नाम है काम कृष्ण कर्मार्पण है। लेकिन नाहो विषादी अर्थात यह करने अरे इतना बड़ा मकान बना है, कृष्ण रहेगा, उनके भक्त रहेगा तो हम कहाँ रहेंगे फिर? इतने सारे भोग लगाएंगे, इधर राजभोग लगाएंगे, इधर नक्शे तो दूसरा को दे देंगे तो हमको क्या है? चलो हम किसी में अलग करके बना लेंगे। तो काम कृष्ण कर्मार्पण है नहा विषादी। इस तरह सब कर्म कृष्ण के लिए करना चाहिए। ये इसके अंदर जितना सारे कामना वासना है केवल कृष्ण के लिए करना चाहिए। ये यहाँ से विषाद नहीं होना चाहिए, दुखी नहीं होना चाहिए। अनुक्षण से ही बुद्धि शरणागति जा, अनुक्षण ये बुद्धि में हमेशा शरणागत इस तरह कर्म करना चाहिए। कृपणेर फल हेतु इच्छा न हेता, इसका तो क्या है? जो कृपण है वो इस तरह नहीं करना चाहेंगे। मैं इतना कष्ट करे पैसा कमाया इस तरह करेंगे, तो जो कृपण है वो ये काम नहीं करेगा। कृपण शब्द अर्थ क्या है? कौन? कृपण शब्द अर्थ क्या है? कंजूस। कंजूस शब्द का अर्थ क्या है? 7वां अध्याय का दूसरा सप्तम अध्याय हम व्याख्या किया, फिर पूछते हैं कंजूस शब्द का अर्थ क्या है? हाँ, जिसको धन है लेकिन उसके इस्तेमाल नहीं जानते हैं। ये प्रसंग में कंजूस क्यों बोलते हैं? जो अभक्त कंजूस क्यों? हाँ, इस्कॉन ने कृष्ण भक्ति रूप इतना प्रेम दे रहा है, उसको ग्रहण नहीं कर रहा है, इस्तेमाल नहीं कर रहा है, तो कंजूस नहीं है। एक तो कंजूस निर्बुद्धिमान है। पूर्ववत क्या लगता है? दुर्भाग्यवश हतभाग्य मनुष्य ये अमूल्य संपत्ति मिलने के बाद भी भगवान का सेवा में व्रति नहीं होते हैं। कृपण का ये अमूल्य संपत्ति का अपचय करते हैं, वो नहीं जानते इस्तेमाल, इसीलिए कंजूस कहते हैं, कृपण कहते हैं। प्रभुपाद तात्पर्य में लास्ट में कहते हैं कृपणेर फल हेतु इच्छा न हेता। इसीलिए कृपण का उल्टे क्या है? कृपण का उल्टे क्या है? हाँ, ब्राह्मण और महाजन अर्थात भगवत भक्त। कृपण का उल्टा है महाजन, और तो भगवत भक्त क्या है? महाजन। अभक्त है कृपण। कृपण और महाजन, तो अभक्त है कृपण और भगवत भक्त है महाजन। बुद्धि योग द्वारा कर्म सुकृति जे फल, दुष्कृति बा फले जाहा करए निर्मल। अतएव तुम সেই যোগে যুদ্ধ করো, কর্মের কৌশল এই বুদ্ধি যোগ ধর। বুদ্ধিযোগ দ্বারা কর্ম সুকৃতি যে ফল, দুষ্কৃতি বা ফলে যাহা করে নির্মল। বুদ্ধিযোগ দ্বারা কর্ম সুকৃতি যে ফল, दुष्कृति व फले जहाँ करे निर्मल। जो बुद्धि जो के द्वारा जो कर्म करते हैं, अनुशीलन करते हैं, वो सब अर्थात भगवत भक्ति योग में जो कर्म करते हैं सब अच्छे बुरे से मुक्त हो जाते हैं। जो भक्ति नहीं करता है उसका बुराई तो बुरा ही है, अच्छा भी बुरा ही है। और भगवत भक्ति जब करते हैं वो अच्छा बुराई कोई शब्द ही नहीं है उसके अंदर। बुद्धियोग द्वारा कर्म सुकृति से फल, दुष्कृति व फल था करे निर्मल। सब चीज दुष्कृति होगा वो भी भगवत भक्ति पर निर्मल हो जाएगा। अतएव तुम से योगे युद्ध करो।
इसलिए क्या करना चाहिए? ये तो युद्ध करना है, उसका आदमी को मारना है, अच्छा काम है क्या? दुष्कृति है एक प्रकार, किसी को मारना है। लेकिन भक्ति योग इसलिए गुरु को मार रहा है, लेकिन एक प्रकार दुष्कृति कहता है। लेकिन जब कृष्ण को खुशी करने के लिए, इसीलिए वो कोई पाप तो है नहीं उसके अंदर। कर्मेर कौशल ही बुद्धि योग धारो। कर्मेर कौशल शब्द अर्थ क्या है? टेक्निक, काम करने का टेक्निक। तो कृष्ण ने कहता है ये है काम करने का टेक्निक है। क्या टेक्निक है? काम तो सभी करते हैं, टेक्निक क्यों बताते हैं? टेक्निक शब्द अर्थ क्या है? क्यों टेक्निक है? जिस तरह हम बचपन में खेलते थे, शाम को तो खेलते थे, तो क्या कहता है, जो खेलते थे ना सारा शरीर धूल बगैर लगता है, और कुछ लड़का है उसका शरीर में एक भी धूल नहीं लगता है। और फिर हमको नहाना पड़ता है शाम को पढ़ने के बैठ के, पिता मतलब बोला कि तुम बुद्धि नहीं है, वो तो खेला है, तो उनके शरीर में एक धूल नहीं, तुम्हारा सारा शरीर धूल है। क्या है? टेक्निक नहीं जानता किससे खेलना चाहिए। अच्छा, टेक्निक जानना चाहिए। वो भी खेलते हैं, हम भी खेलते हैं, हमारे सारे शरीर में धूल है, उनका शरीर में धूल ही नहीं है। क्यों? वो टेक्निक जानते हैं। तो सारा दुनिया तो आदमी तो काम करते हैं, लेकिन कोई फंस जाता है, कोई फंसते नहीं। कौन फंसते नहीं? कौन फंसते नहीं? हाँ, भगवत भक्त। तो इसका उत्तर के फंसते नहीं, इसका तो टेक्निक जानते हैं, कौशल। तो इसीलिए गीता कहते हैं, हाँ, इसीलिए किसी श्लोक की कहता है तस्मात् योग युद्धस्य योग कर्म से कौशलम। ये टेक्निक है, ये कृष्ण भक्त बहुत अच्छा टेक्निक है। बाहर का आदमी काम करते हैं, भक्त भी काम करते हैं, वो टेक्निक जानते हैं कि वो फंसते नहीं हैं, बद्ध नहीं होते हैं। इसीलिए कहते हैं कर्मेर कौशल है बुद्धि योग धारो। हे अर्जुन, तुम बुद्धि योग पकड़ो, ये टेक्निक है, ये तुम भी काम करोगे, खाना खाओगे, नाचोगे, कूदोगे, बैंक बैलेंस होगा, सब कुछ होगा, लेकिन फंसोगे नहीं। बाहर का आदमी बोला, अरे तुम तो कृष्ण का नाम बहुत चला रहा है, अच्छा खाना खाता है, डांस करता है, मकान बनाता है, गाड़ी खरीद करता है, कृष्ण के नाम से चलाता है। तो और क्या बोलना चाहिए? हाँ, हम टेक्निक सीख लिया है, कौशल सीख लिया है, हम भी खाते हैं, हम भी गाड़ी चढ़ते हैं, लेकिन हम, गीता ने बोला ये बुद्धि योग से कौशल, कर्मेर कौशल ही बुद्धि योग धारो। मनुष्य जैसे कर्म बुद्धि योग द्वारा त्यागेते समर्थ है कर्म फल सारा। जन्म बंध विनिर्मुक्त সেই কর্মযোগী অনাময় পদ প্রাপ্ত হয় সেই ত্যাগী। मनुष्य अर्थात भगवत भक्त जो बहुत ज्ञानी। सबसे बहुत ज्ञानी अर्थ क्या है? सबसे ज्ञानी अर्थ क्या है? भक्त। मनुष्य जैसे कर्म बुद्धि योग द्वारा, सबसे जो बुद्धिमान व्यक्ति है मनुष्य, मननशील बुद्धिमान व्यक्ति, वो क्या करते हैं? सारे काम बुद्धि योग द्वारा करते हैं। इसका अर्थ क्या है? हर काम कृष्ण का खुश करना, भगवत भक्ति ले करते हैं। त्यागी तेर समर्थ है कर्म फल सारा। इसलिए क्या होता है उनको? इसलिए क्या होता है? त्यागी तेर समर्थ है। इसका अर्थ क्या है? उनके लिए त्याग करना बहुत आसान होता है। जो उसके लिए त्याग करना बहुत आसान होता है। जो कृष्ण भक्ति कर रहा है, जिस तरह मान लीजिए आप लोगों के बारे, आप कितना परिश्रम कर रहा है दिन रात, लेकिन कुछ डिमांड कर रहा है किसके लिए? बाहर का आदमी से, अरे तुमको कितना पैसा मिलता है? नहीं, तो इतना परिश्रम कर रहा है, पैसा नहीं मिलता है। वो आश्चर्य हो जाता है। तो भी सोचते हैं, अच्छा ये लोग इतना परिश्रम करता है, पैसा का लालच क्यों नहीं? इसका कहता है त्यागित समर्थ है कर्मफल चाह। वो कर्मफल आशा ही नहीं है त्याग करने का, क्योंकि ये बुद्धिमान है। जन्मबंध विनिर्मुक्त, हाँ, सही कर्मयोगी। इसीलिए केवल एक कर्म में नहीं, वो जन्मबंधों से विनिर्मुक्त होता है। ये तो ये कर्म का फल केवल नहीं, इसके आगे जन्म का बंधन से मुक्त होता है। इसका अर्थ क्या है? जन्म के बंधन से मुक्त होता है। इसका अर्थ क्या है? हाँ, जन्म के बंधन से मुक्त होता है। इसका अर्थ क्या है? हाँ, जन्म दोबारा नहीं होगा। जन्म के बंधन अर्थ क्या है? जन्म लेना पड़ेगा।
जन्म बंधन से मुक्त होना, उसका अर्थ क्या है? दोबारा जन्म नहीं हो। तो जन्म बंधन विनिर्मुक्त से ही कर्मयोगी, यही तब जन्म बंधन विनिर्मुक्त अर्थात दोबारा जन्म नहीं पड़े। अनामय पद प्राप्त है से ही तेगी। वो तेगी कौन तेगी? कौन तेगी? कौन तेगी? मनीषी कौन? यह जो कुछ बोल रहा है किसके बारे में बोल रहा है? भगवत भक्ति। वो कौन पद प्राप्त होता है? कौन पद प्राप्त होता है? हाँ, अनामय पद प्राप्त है शरीर। अनामय शब्द अर्थ क्या है? अनामय शब्द अर्थ क्या है? अनामय शब्द सुना नहीं कभी? सुना? बहुत बार पता है। एक शब्द सुन दीजिए पहले से। ओके, निरामय शब्द अर्थ क्या है? निरामय, हाँ, निरामय अर्थ क्या है? हाँ, निरामय, ये शब्द हिंदी में नहीं, निरामय। बीमारी से उसके निरामय नहीं बोलते हैं, निरामय हो गया कि हिंदी में शब्द नहीं निरामय? निरामय शब्द अर्थ क्या है? बीमारी से ठीक हो गया। तो बीमारी में क्या था? कष्ट। तो निरामय हो गया अर्थात कष्ट से मुक्त हो गया। नी जो अमय, निरामय। तो अमय शब्द अर्थ क्या है? कष्ट। तो अनामय शब्द अर्थ क्या है? हाँ, अनामय अर्थात कष्ट से अनामय पद प्राप्त है शीघ्र, निरामय पद प्राप्त होता है। अनामय अर्थात भगवत भक्त उस तरह पद प्राप्त होता है जहाँ पर कोई कष्ट नहीं है। अनामय पद प्राप्त है शीघ्र। यह बोलते हैं जन्मबंध विनिर्मुक्ता पदम गच्छन्ति अनामयम। अनामयम नहीं, इस तरह नहीं जो एक बार जाएगा वहाँ से आना पड़ेगा, नहीं इस तरह अर्थ नहीं। वो तो सही है, लेकिन पदम गच्छे तो अनामयम अर्थात वो जगह पहुँचेगा जहाँ पर कोई कष्ट नहीं है। যখন তোমার মন বুদ্ধি যোগ দ্বারা মোহরূপ কর্দমাক্ত হয়ে যাবে পারা, তখন নির্বেদ সব হয়ে যাবে কাম। শ্রুতির শ্রোতব্য তব নাহি রবে ধাম। যখন তোমার মন বুদ্ধিযোগ দ্বারা, जब तुम्हारे मन बुद्धियोग द्वारा मोहरूप कर्दमाक्त हो जाए पारा। मोहरूप कर्दमाक्त, कर्दमाक्त शब्द अर्थ क्या है? कर्दमाक्त, हाँ, कर्दम शब्द आता है दलदल। कर्दम अर्थात दलदल। तो दलदल से जाने से क्या होगा? हाँ, फंस जाते हैं। तो कर्दमाक्त रास्ता, वो रास्ता कर्दमाक्त अर्थ क्या है? दलदल वाला रास्ता है। तो किसको शत्रु ने दिया? मोहरूप कर्दमाक्त। ये जो भौतिक जगत का आदमी जो मोहग्रस्त है, ये मोहग्रस्त रास्ता को कहता है कर्दमाक्त रास्ता। अर्थात मोहग्रस्त रास्ता है, रास्ता में चलना है दलदल वाला रास्ता है। क्लियर? जिस तरह मान लीजिए एक रास्ता में बहुत तेजी से भाग रहा है, लेकिन उनको पता ही नहीं तेजी से भाग, लेकिन एक बोन के अंदर भाग रहे को पता ही नहीं 10-12 ब्रांच रास्ता है, कौन धार में जाना है, कितना तेजी से भागोगे? कितने तेजी भागोगे? हाँ, जब पता नहीं कहाँ जाना है तो और गियर लगाने की इच्छा नहीं कर रहे, कहाँ जाते हैं। तो उसी तरह जब हमारे हृदय में बहुत सारे कामना वासना दलदल है तो वहाँ आगे नहीं चल पाते हैं। ये भौतिक जगत का कामना वासना मोहरूप कर्दमाक्त। तो भौतिक जगत का आदमी क्या होता है इस तरह, इस किसको शत्रु ने दिया है? जंगल, मोह कलीलम, मोह का, जिस तरह वन का किसका वन है? वृक्ष का वन होता है। और ये भौतिक जगत का वन है क्या? मोह का वन है, मोह कर्दम। तो उसको अंदर फंस जाता है आदमी। लेकिन जो बुद्धि जग में स्थित है वो दलदल में नहीं फंसते। मोहरूप कर्दमाक्त हो जाए वो, उनके पास रास्ता इस तरह रास्ता नहीं है। वो रास्ता क्या होगा? सीमेंटेड रास्ता हो जाएगा। तखन निर्वेद सब हो जाए काम। निर्वेद शब्द अर्थ क्या है? निर्वेद शब्द है, हाँ, निर्वेद शब्द है वितृष्णा, कोई
आशा नहीं है। निर्वेद, निर्वेद शब्द का अर्थ ये है बहुत दुख कष्ट से फ्रस्ट्रेट हो गए, नहीं चाहते हैं, ये स्थिति का नाम है निर्वेद। बहुत दीन भाव। तो भौतिक जगत के इस तरह दुख भोगने के बाद जब कोई नहीं भोगने के बाद भी जी भगवत भक्त होते हैं, तब निर्वेद सब हो जाए काम। जो कामना वासना दल दल है वो कोई आसक्ति नहीं रहे। तो भौतिक जगत आसक्ति किसके साथ तुलना दिया? दल दल। जब कृष्ण भक्ति के संपर्क आएंगे तब भौतिक जगत कोई कामना वासना नहीं रहेगा, निर्वेद सब हो जाए काम। जब दल दल नहीं रहेगा तो वो रास्ता बहुत तेजी से चलेंगे। श्रुति स्वतंत्र तब वो नहीं रवे धाम। इसका अर्थ क्या है? ये शब्द जरा कठिन है। श्रुति स्वतंत्र तब वो नहीं रवे धाम, इसका अर्थ है श्रुति स्वतंत्र। श्रुति शब्द अर्थ क्या? हाँ क्या? हाँ, श्रुति श्रुतव्य कौन बता सकते? ये तो बंगाली को नहीं है, सबको हिंदी सबको सीखना समझना चाहिए। श्रुति श्रुतव्य, श्रुतव्य शब्द अर्थ क्या है? हाँ, अनुष्ठितव्य शब्द अर्थ क्या है? अनुष्ठितव्य जो अनुष्ठान होना चाहिए, अनुष्ठितव्य मंतव्य कंक्लूजन होना चाहिए। तो श्रुतव्य अर्थात शून्य का यज्ञ। तो श्रुति अर्थात कान, श्रुति श्रुतव्य अर्थात कान का शून्य का यज्ञ कोई वस्तु। और इसका शब्द, इसका अर्थ है कान में जो कुछ सुना है, जो भविष्य को सुनेगा, कोई चीज़ विचलित नहीं करेगा। अरे तुम घर छोड़ के आए, तुम्हारे घर में नहीं सुना अभी कि तुम्हारे पिता को 10 करोड़ रुपया और 10 किलो सोना मिल गया है, तो सुनने के बाद जाएंगे फिर? जितना बात सुनोगे, नहीं तुम जो चलोगे तुमको स्वर्ग में लेके जाएगा, जाएंगे? इस तरह जो कुछ सुना है, जो कुछ भविष्य में सुनेगा, ये रास्ता में उसके हिला नहीं पाएगा। यह कहते हैं श्रुतिर स्वतः बतावा नहीं रहे। श्रुतिर गृहत ज्ञान जखन निश्चला, कर्म ज्ञान आदि যোগ आदि तखनই सफला, समाधि तखन হয় কর্মযোগে স্থিতি, स्थितप्रज्ञ तार नाम যোগারূঢ় गति। श्रुतिर गृहीत ज्ञान जखन निश्चला, श्रुतिर गृहीत ज्ञान अर्थात कान से सुना हुआ जो ज्ञान है, हाँ? निश्चला था जिस तरह अभी जो बोल दिया है, घर में तुमको इस तरह मिला है, स्वर्ग में जाने का टिकट आ गया है, तो जाएंगे घर में? नहीं जाएंगे। निश्चला, इस तरह खबर आने के बाद भी नहीं चलेगा। श्रुतिर गृहीत ज्ञान जखन निश्चला, एक बाद में इस तरह जो ज्ञान आने के बाद भी और कृष्ण भक्ति छोड़ के कोई जगह जाएगा नहीं। कर्म ज्ञान योग आदि तखन ही सफल, तभी कर्म ज्ञान इस तरह जो तक सफल माना जाते हैं। समाधि तखन है कर्मयोगी स्थिति, स्थित प्रज्ञ तार नाम योगारूढ़। ये स्तर में जब आते हैं वो प्रज्ञा, उसका ज्ञान स्थिर हो जाता है, उसका नाम स्थित प्रज्ञ, प्रज्ञा था ज्ञान स्थिर, वह रियल समाधि, वह स्थित प्रज्ञा है। वाह, इस तरह हो सकते क्या? इस तरह में होते हैं। तो जो होते हैं उसका लक्षण क्या है, कैसे पता चलता है, कैसे बात करते हैं, कैसे सोते हैं, करते हैं? तो अर्जुन के मन में इस तरह प्रश्न आया है। तो जब अर्जुन इस तरह प्रश्न पूछा है और कृष्ण उसको उत्तर दे रहे हैं, तो ये अंश हम काल श्रवण करें। हरे कृष्ण। यह क्लास खत्म है। कैसे लग रहे भगवद गीता? हरि बोल तो जब खत्म करते हैं वो हरि बोल देते हैं। कौन सा श्लोक था? जोगेश। ओके, ভোগ ঐশ্বর্যে আসক্ত যে
পাগলের মতো নিজেকে হারিয়ে বসে আশা শত শত তারা নাহি বুঝে ব্যবসায়াত্মিকা বুদ্ধি আসক্তি তাদের শুধু ভক্তি মুক্তি সিদ্ধি ত্রিগুণের মধ্যে সত্য রজ তমা তাহারয়ু পরে ওঠ তবে সে উত্তম তখনি দ্বন্দ্ব ভাব ঘুচিবে তো মা নিত্য শুদ্ধ সত্যভাব হবে আবিষ্কার আত্মবান হয় সদা নির্যোগ নিক্ষে যে ধনে সে ধনী তাহা ভগবত প্রেম সেই প্রেমে ভাসমান সর্বলাভ উপজল নদী জল যথা যথা এক কূপে হয় এক কার্যের সাধা নদীর জলেতে হয় একত্রে ভাজা
লক্ষ ব্রাহ্মণ যে হয় সেই সমস্ত বুঝা নিজ অধিকার মাত্র কর্ম করে যা কর্মফল নাহি চাও আসক্তি ঘুচা কর্মফল হেতু সদা না হইতে তুমি অনুকূল কর্ম জয় সেই কর্ম ভূমি যোগী হয়ে কর্ম কর আসক্তি রহিত যোগী হয়ে কর কর্ম আসক্তি রহিত আসক্তি রহিত কর্ম ভগবানে প্রীত ধনঞ্জয় সঙ্গতে জি কর্ম করে যা সিদ্ধি বা সিদ্ধি সম বৈষম্য গুচা সমভাব হয় যোগ সিদ্ধি না সেই সিদ্ধি লাভে পূর্ণ সর্বমনস্কার বুদ্ধিযোগ দ্বারা ছাড়া কর্ম আবার আদি কাম কৃষ্ণ কর্মার্পণে না
हो বিষাদী অনুক্ষণ সেয় বুদ্ধে শরণাগতি যা কৃপণের ফল হেতু ইচ্ছা নহে তা বুদ্ধিযোগ দ্বারা কর্ম সুকৃতে যে দুষ্কৃতি বা ফলে যাহা করয় অতএব তুমি সেই যোগে যুদ্ধ করো কর্মের কৌশল এই বুদ্ধিযোগ ধর মনীষী যেই সে কর্ম বুদ্ধিযোগ দ্বারা ত্যাগেতে সমর্থ হয় কর্মফল সারা জন্মবন্ধ বিনির্মুক্ত সেই কর্মযোগী অনাময় পদ প্রাপ্ত হয় সেই ত্যাগী যখন তোমার মন বুদ্ধিযোগ দ্বারা মোহরুক্ত কর্দমাক্ত হয়ে যাবে পারা তখন নির্বেদ সব হয়ে যাবে কা শ্রুতির শ্রোতব্য তব্য নাহি রবে দা
প্রীতির গৃহে তো জ্ঞান যখন নিশ্চলা কর্ম জ্ঞান যোগ আদি তখনই সফলা সমাধি তখন হয় কর্মযোগে স্থিতি শ্রুতব্রত তার নাম যোগারুর গতি ভকতি বেদান্ত কহে শ্রী গীতার গা শুনে যদি শুদ্ধ ভক্ত কৃষ্ণ ব্রত হরে কৃষ্ণ 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 হরে 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 রাম 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 হরে 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 কৃষ্ণ 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 হরে 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 রাম 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 হরে হরে Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Ram Rama Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare
प्रभुपादा जय जय प्रभुपाद 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 जय जय प्रभुपाद 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 की श्री श्री राधा मदन मोहन ललिता विशाखा जी की कृष्ण बलराम भगवान की पतित पावन गौनिताय की जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महाराज भक्ति विघ्न विनाश नृसिंहदेव भगवान की गीता